इस साल पाकिस्तानी जो नौजवान हैं वो $500 मिलियन फ्री लांसिंग के जरिए पाकिस्तान में ला रहे हैं। सोशल मीडिया पे हमारे नौजवान बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो इसी तरह स्किल्स भी ऑनलाइन वो अपने घर बैठे सीख सकते हैं। वेबसाइट्स है जहाँ जाके अपनी स्किल्स शो ऑफ करते हैं, वहाँ प्रोफाइल बनाते हैं तो ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं, वो ऑर्डर भी डॉलर में आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ पाकिस्तानी ब्रिटिश बिजनेस कोच शकील अहमद मीर साहब। बहुत शुक्रिया शकील साहब आपके वक्त का। इनके बारे में बताती चलूँ, ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने विजन पाकिस्तान 2030 का इनकलाबी मंसूबा शुरू किया है, जिसका मकसद पाकिस्तान में नौजवानों को बाइख्तियार बनाकर माशी तरक्की की नई हमवार रास्ता हमवार करना है। इस मंसूबे के तहत 5 लाख नौजवानों को बैनुल अक़वामी मेयार की मुफ्त ई कॉमर्स तरबियत दी जाएगी ताकि वो खुद रोजगार कमा सके। ये इनकलाबी मंसूबा शुरू करने का मकसद क्या है और आज के दिन की मुनासबत से नौजवानों को जदीद तकाज़ों से हम आहंग होने के लिए कौन सी स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। शकील साहब, आपसे सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि आज के दिन की मुनासबत से क्या कहना चाहेंगे और आज नौजवानों को महारतें सीखने और इन्हें उजागर करने के लिए किस तरह की स्किल्स को प्रमोट करना चाहिए और किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर वेरी नाइस शो। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे ख्याल में सबसे पहले यही अवेयरनेस चाहिए जिस मिशन पे आप लोग हैं। नौजवान आज इस दिन की मुनासबत से भी आपने पूछा कि किस स्किल की तरफ उनको जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले एक नंबर आपके साथ शेयर कर दूं। इस साल पाकिस्तानी जो नौजवान हैं वो $500 मिलियन यानी ऑनलाइन काम के जरिए, फ्री लांसिंग के जरिए ये ज़र मुबादला पाकिस्तान में ला रहे हैं। तो ये लिमिटेड रिसोर्सेज के होने के बावजूद, फिर सपोर्ट कम होने के बावजूद ये बहुत बड़ा मार्का है। यानी हम टॉप 4 जो कंट्रीज हैं दुनिया में उसमें हमारे नौजवान आते हैं। तो जो नेक्स्ट इन्होंने सीखना क्या है, करना क्या है, देखिए सबसे पहले अभी जो हालात हैं अपने कंट्री के रोजगार के मसाइल हैं। नौजवान को बताया था, गया था किसी ज़माने में डिग्री करोगे, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। वो बेचारे पढ़ लिख गए लेकिन नवाब नहीं बन पाए। तो उसमें जो थोड़ी सी कमी है हमारे तालीमी निज़ाम में वो है स्किल सिखाने की। प्रैक्टिकल स्किल सिखाएं। तो आज का मॉडर्न दौर है, जिस तरह पहले आपने फरमाया कि AI और सोशल मीडिया का दौर है जी। तो नौजवानों के लिए सिंपल तरीका ये है कि एक तो अपने रोजगार का जो सारे का सारा इनकी जो लाइफ है उसका कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ेगा। जिस तरह सोशल मीडिया पे हमारे नौजवान बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो इसी तरह स्किल्स भी ऑनलाइन वो अपने घर बैठे सीख सकते हैं। इसी मिशन पे हूँ मैं कि नौजवानों को हाथ पकड़ के, कई दफ़ा वो स्पोर्ट नहीं होती तो वो स्पोर्ट भी दी जाए। तो आप ऑनलाइन अगर देखें तो बेशुमार ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप घर बैठे बाहर की दुनिया के जो बिजनेसेस हैं उनको अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। इसको फ्रीलांसिंग भी कहते हैं। तो ऑनलाइन बैठ के आप यूट्यूब से बेशुमार ऐसे कोर्सेज हैं वो भी कर सकते हैं। हम भी करवा रहे हैं, लेकिन वो फ्री में हम पूरे अपने नौजवान का एक मिशन है 2030 तक कि 10 मिलियन 1 करोड़ नौजवानों को ये सिखाएं। तो उससे होता क्या कि आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया, आपने ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लिया, आपने ई कॉमर्स सीख लिया, आपका स्किल है राइटिंग का, वो उसको पॉलिश करके तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। तो ऑफर किसको करते हैं? ऑब्वियसली यूरोप में ज्यादातर वो ऐसे कंट्रीज हैं, किसी बिजनेस किसी ने स्टार्ट किया, उसको अपना लोगो बनवाना है। फाइवर है, अपवर्क है, ऐसे वेबसाइट्स है जहाँ जाके अपनी स्किल्स आप शो ऑफ करते हैं, वहाँ प्रोफाइल बनाते हैं। तो लोग, अगर आप मेहनत करें तो ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं, वो ऑर्डर भी डॉलर में आते हैं। तो नौजवान के लिए जो बेस्ट रास्ता है, मॉडर्न हमारा नौजवान अब बहुत तेज है, मेरे ख्याल में दुनिया में सबसे टैलेंटेड है। सिर्फ थोड़ी सी सपोर्ट की कमी हो जाती है और फोकस शायद सोशल मीडिया वो कंटेंट कंज्यूमिंग के हिसाब से ज्यादा है उनका फोकस। तो यही फोकस अगर अपने रोजगार की तरफ, स्किल सीखने की तरफ हो जाए और दुनिया को सर्विसेज ऑफर करने की तरफ हो जाए, तो मेरे ख्याल में बहुत जल्दी, यानी कुछ सालों के अंदर आप देखेंगे पाकिस्तान का एक बिल्कुल डिफरेंट नक्शा जिसमें नौजवान अपना रोल प्ले कर रहा है। और उसी में से हमारे हीरोज निकलेंगे, इलोन मस्क की तरह, जेफ बेजोस की तरह, जो बड़े बड़े काम कर सकते हैं। शकील साहब, बड़ा खूबसूरती से आपने बयान किया कि आपका मंसूबा है कि मैं ज़रा मज़ीद आपसे जानना चाहूँगा। एक तो पहले जो आपने बात की कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, बेचारे नवाब तो नहीं बन पाए लेकिन किसी नवाब या सेठ के मुलाजिम ज़रूर बन गए। हमें ये बताइए कि जो आपका विजन 2030 है, ये जो आपका मंसूबा है, इसके अंदर बड़ी अच्छी आपके पास एग्जाम्पल्स आ रही होंगी, बड़ी डिफरेंट स्टोरीज आ रही होंगी, बड़े यूनिक लोग आ रहे होंगे। इस प्रोग्राम में कोई ऐसे नौजवान भी शामिल हो सकते हैं जिन्हें पहले कभी उन्होंने ज़िंदगी से कंप्यूटर नहीं चलाया, कभी टेक्नोलॉजी से उनकी उस तरह से आशनाई नहीं है,
لیکن آپ کے پاس آ کر وہ بہت زیادہ ٹرینڈ ہوئے, نہ صرف ٹرینڈ ہوئے بلکہ بااختیار بھی بن گئے, خود سے کمانا بھی انہوں نے شروع کر دیا. جی جی بالکل, میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں میرا ہیڈ آفس یعنی 11 ڈفرنٹ کنٹریز میں کمپنیز ہے الحمدللہ, لیکن اسی طرح نوجوانوں کو سکھاتے سکھاتے یہ میرا ایک پیشن ہے, یعنی یہ وہ دینے والا اینگل ہے کہ اپنا ملک ہے, اس کے لیے ہم نے نہیں, اگر کچھ نہیں کرنا تو کس نے, باہر سے آ کے تو کسی نے نہیں کرنا. تو وہاں پہ نوجوان ایک ایگزامپل ہے کہ کسی طرح نوجوان آیا, اس نے سیکھا, محنتی تھا, اس نے کام کیا, ود ان کپل آف ایئرز الحمدللہ وہ $multi million کی ایک کمپنی میرے ساتھ مل کے چلا رہا ہے. اور اس نے آگے پھر یہی مشن پکڑا کہ میں آگے اب 1 لاکھ نوجوانوں کو سکھاؤں گا, تو وہ بھی آگے سکھا رہا ہے. تو اس طرح وہ کڑی سے کڑی ملتی ہے, دیے سے دیا جلتا ہے. جو آپ نے بات کی ویژن پاکستان کی, تو وہ ایک کمپریہنسو پلان ہے. اس میں صرف دیکھیں بہت سارے پلیٹ فارمز پہلے سے پاکستان میں ہیں جو نوجوانوں کو ڈیجیٹل سکلز تو سکھا رہے ہیں, لیکن مسئلہ کہاں پہ آتا ہے کہ اب ملینز آف ہماری یوتھ جو ہے وہ ٹرین تو ہوگی, لیکن کام کہاں سے آئے. تو وہ جو نیکسٹ سٹیپ ہوتا ہے, شکیل صاحب ایک اور ڈومین ہے جس پہ تبصرہ کرنا بڑا ضروری ہے. میں جاننا چاہوں گی ویژن پاکستان 2030 کے تحت خواتین, دیہی علاقوں کے نوجوان یا پسماندہ علاقوں کے لوگوں کے لیے کیا خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی جی اقدامات اس میں یہ ہے کہ سٹی وائز ہم پہلے میجر سٹیز میں, پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ میں بزنس ہبز بنانے لگا ہوں, جس میں مطلب مسئلہ اوورآل دیکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جاب نہیں ہے, جاب کہاں سے آتی ہے, بزنس سے آتی ہے. اگر بزنسز نہیں چل رہے تو جاب پروڈیوس نہیں ہونی. تو وہ جو بزنسز چل رہے ہیں, جو ایک لوکل لیول پہ کام کر رہا ہے, شاید وہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ جا سکے, لیکن اس کے لیے اس کو سپورٹ چاہیے, اس کے لیے اس کو پیسہ چاہیے. پھر اسی شہر میں, اسی علاقے میں انویسٹر بیٹھا ہوا جو اچھے بزنسز میں پیسہ لگا کے, پروجیکٹس میں پیسہ لگا کے پروفٹ کمانا چاہتا ہے. پھر تیسری طرف ہمارا ٹیلنٹ ہے, ہمارا نوجوان. تو ان تینوں کو آپ ایک جگہ جب اکٹھا کرتے ہیں, پھر ایک سپورٹ ہو, انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہو, تو خود بخود بزنسز, نیشنل بزنسز, انٹرنیشنل بزنسز بننا شروع ہو جائیں گے. نوجوان کو ایجوکیشن ملے گی, اسکل ملے گی, انویسٹر کو پروفٹس ملیں گے, اور لوکل اکانومی بڑھے گی. جب اکانومی کو آپ پھر کلیکٹیولی کرتے ہیں, پورے ملک کو دیکھتے ہیں, تو نیشنل اکانومی. تو یہ اوور آل ویژن پاکستان ہے, اور اس کے ذریعے کوشش ہماری یہ ہے کہ نوجوان کو, بزنسز کو, انویسٹرز کو, سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے پھر ہم اپنا ان کو انٹرنیشنل پلیٹ فارم دیں. الحمدللہ یورپ میں ہیں, مڈل ایسٹ میں ہیں, اور ہماری جو سب سے بڑی پاور ہے جو $39 بلین سالانہ پاکستان میں بھیجتے ہیں اوورسیز پاکستانی, یہ ہمارے امبیسڈر ہیں. بالکل شکیل صاحب, آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, اور بالکل کسی مقصد کے تحت آپ یہ کام کر رہے ہیں, پیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہماری بیسٹ وشز ہے آپ کے ساتھ. بالکل بہت شکریہ, اور بڑی خوبصورت آپ نے مثال بھی دی کہ کس طرح آپ کا اسٹوڈنٹ جو تھا وہ آج آپ کا پارٹنر ہے, $1 ملین کی کمپنی چلا رہا ہے.